पहले पहलगाम में हमला होता है, उसके बाद 14 दिनों के बाद एयर स्ट्राइक जो है वो भारत की ओर से की जाती है और वो लगातार तमाम कोशिशें पाकिस्तान की ओर से हो रही हैं। हालांकि छुटपुट घटनाएं, हमारे कुछ लोगों को दरअसल मार गिराया भी गया, ये भी एक जानकारी निकलकर पुंछ से सामने आई थी। लेकिन जो जवाबी हमले हो रहे हैं वो अपने आप में पाकिस्तान को चौंकाए जरूर रहे होंगे, पाकिस्तान की सेना के लिए पसीने जरूर उनके छूट रहे होंगे। देखिए हेमंत भाई, बिल्कुल देखिए, पसीने नहीं छूट रहे हैं। पाकिस्तान की हालत खराब है। पूरे पाकिस्तान में लॉकडाउन लगा दिया गया। पाकिस्तान में सबको कह दिया गया घर के अंदर रहिए, ना जाने कहां पर जो है मिसाइल, कौन सा बम और कौन सी गोली आपको नेस्तनाबूद कर दे। तो सीधी सी बात, पूरे पाकिस्तान में इस वक्त अफरा तफरी है। पाकिस्तान की हालत इस वक्त जबरदस्त तरीके से खराब है और भारतीय सेना ने जिस तरीके से हर तरफ से, और सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय सेना ने भी कूच कर दिया है। भारतीय थल सेना ने कूच कर दिया है। अब पाकिस्तान के कई हिस्सों में बिल्कुल मैं लौट रहा हूं ब्रिजेश जी। इस बीच एक बड़ी जानकारी, हालांकि जो जानकारी आप दे रहे थे शायद भाई, अमित शाह ने सभी अर्धसैनिक बलों के डीजी से बात की है। इस बीच एक बड़ी खबर है, जाहिर है अमित शाह की ओर से बातचीत की गई, गृहमंत्री की ओर से बातचीत की गई, अर्धसैनिक बल के डीजी से बात की है। उन्होंने साफ तौर पर सुरक्षा के लिहाज से एहतियात बरतते हुए क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं, उस दिशा में दरअसल ये बातचीत है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर पाकिस्तान के लगातार अब होश फाकदा है। हालांकि ये सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। इस वक्त अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी है भारतीय सेना। सूत्रों के हवाले से खबर है पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस चुकी है। सूत्रों के हवाले से जानकारी सामने आ रही है, इस वक्त की बड़ी खबर। हालांकि जो जानकारी अभी विजय जी भी दे रहे थे, पाकिस्तान में लॉकडाउन की स्थिति भी है। अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में घुसी है भारतीय सेना। ये एक बड़ा अपडेट इस वक्त का सामने आ रहा है। एक तरफ हवाई, नेवी और फिर अब थल सेना की ओर से भी क्या वाकई कूच कर लिया गया है? क्या ये इस तरफ ही इशारा किया जा रहा है? हालांकि ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। विजय जी, क्या ये संकेत है कि तीनों सेनाएं हमारी तैयार, कि अज्ञात बॉर्डर पर पाकिस्तान में भारतीय सेना घुस गई? बिल्कुल हेमंत, सबसे बड़ी बात है, हम लगातार कह रहे हैं कि अब थल सेना को भी ऑर्डर कर दिया गया कि जाओ और पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर दो। तो एक तरफ अरब सागर से, एक तरफ हम लोग समंदर में पाकिस्तान को जो है पूरी तरीके से जो है घेर रहे हैं। दूसरी तरफ हमारी जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, हमारे जो अपने जो है फाइटर जेट हैं, वो तो पाकिस्तान को लगातार जो है न्यूट्रलाइज कर ही रहे हैं, पाकिस्तान को नेस्तनाबूद कर रहे हैं। हर एक शहर में बमबारी हो रही है। मैं आपको जिक्र कर रहा था कि कुछ ऐसे मीम्स बन रहे हैं कि आप इतना अगर आप जो है वहां पर स्टील भेज देंगे तो ये कंगाल देश तो स्टील बेच बेच करके जो है करोड़पति बन जाएगा। तो अब पाकिस्तान के खिलाफ हिंदुस्तान कुछ इसी तरह की हालत कर रही है। तीनों तरफ से आपके पास एक के बाद एक अटैक। पहले आपका नेवी ने अटैक किया, अभी मिसाइल अटैक हो रहे थे, ड्रोन अटैक हो रहे थे, और अब तो थल सेना भी घुसने लगी है पाकिस्तान की तरफ। पाकिस्तान के अलग अलग इलाकों में यही रात अंतिम और यही रात भारी। पाकिस्तान के हर नुमाइंदे के कानों में यही लाइन इस वक्त चल रही होगी विजय जी, लगता है, क्योंकि चौतरफा घेर लिया है, ये समझे क्या? जाहिर सी बात है, चौतरफा घेर लिया, हर तरफ से घेर लिया, आप कहीं से निकलने नहीं पाओगे। और डिप्लोमेटिक चैनल से भी चीजें चल रही, दुनिया भर के जो अलग अलग डिप्लोमेट्स हैं वो बात कर रहे हैं भारत से। अभी इटली के विदेश मंत्री से एस जयशंकर ने बात किया है, यूरोपियन यूनियन से अभी बात किया था एस जयशंकर ने। तो एक तरफ देखिए, भारत का सीधा सा पक्ष था, पहले से पक्ष था, उसने पूरी दुनिया को बता दिया था कि एक बात ध्यान दीजिए कि हम हिंसा के प्रेमी नहीं हैं, हम हिंसा नहीं चाहते, हम हमला नहीं चाहते, हम पाकिस्तान के साथ हमने संबंध बेहतर करने की तमाम कोशिश की है। लेकिन पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता, और एक देश का, एक संप्रभु राष्ट्र का अपने आप में एक जिम्मेदारी है उसकी अवाम की हिफाजत करने की, उसके नागरिकों की सुरक्षा करने की। और हम भी अपने उसी अधिकार के साथ उन आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद कर रहे हैं जो पाकिस्तान नहीं कर पाया। हमने पाकिस्तान को बार बार सबूत सौंपे, बार बार हमने पाकिस्तान से कहा कि आप आतंकियों पर कार्रवाई कीजिए। हाफिज सईद को वो अपना खुदा समझ बैठा है। आप सोचिए आखिर किस तरीके से जिन लोगों ने हिंदुस्तान में आतंक बरपाया, उसको तुम अपना रिश्तेदार समझ करके जो है उनके जनाजों में जाकर के उनको जो है फूल भेज रहे हो, उनके जाकर के मिट्टियां फातिया पढ़ रहे हो। तो अब आप सोचिए ऐसी यारी आखिर जो है ये क्यों हो